नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें गुण की वृद्धि सिखाते हैं। नीतिकार हमें खुद के अंदर एक नए गुणों को जोड़ने का विशेषण सिखाते हैं। ज़्यादातर लोग पुरानी घिसी पिटी जिंदगी को जी करके खुश रहते हैं, लेकिन विशेष लोग विशेष गुणों को जोड़ करके खुश रहते हैं। आज की नीति में समझा रहे हैं कि एक शब्द है स्थित प्रज्ञ। इस शब्द को जो जीवन की परिभाषा बना लेता है, वो व्यक्ति, वो जीव हमेशा उन्नति करता है। सफल होना और सफलता का आप तक चल कर के आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्थित प्रज्ञ बनना बहुत कठिन काम है। आप ये समझ लो कि तूफान आ रहा है और पेड़ का पत्ता ना हिले, सामने से शेर आ रहा है और हिरण ना डरे। जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नई नई समस्याएं आ रही हैं, फिर भी व्यक्ति स्थिर रहे। ये काम स्थित प्रज्ञ होने से होता है। बच्चों को अगर पढ़ाई करना है, अपने करियर को अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बचपन से स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और अपने बिजनेस को वो 1000x ले जाना चाहता है, उसको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। फैमिली चलाना है, समाज में रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से आप क्षुभित ना हो जाओ, ये स्थित प्रज्ञता है। अच्छे लोगों के साथ एक कमी होती है। अच्छे लोगों के जब चारित्र पर लांछन लगता है तो उनका मन क्षुभित हो जाता है। बुरे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे लोगों को स्थित प्रज्ञ भी होना चाहिए। और यही बात आज अपन नीति में सीखेंगे। जब भी मन चंचल होता है, आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। सोचने की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, देखने की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, यहाँ तक कि जो वचनालाप है वो भी विचलित हो जाता है। जब मन चंचल होता है तब यही स्थिति आती है। एक दृश्य देखना कि मन चंचल है खुशी के कारण। आज बहुत खुशी का दिन है, आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। आप देखो आदमी कैसा पागल हो गया, कुछ भी बड़बड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, खुशी में कपड़े फाड़ रहा है, टीवी सिर पे लेके निकल रहा है। आप देखो क्या कर रहा है, किसी कारण, खुशी के कारण, क्योंकि मन अस्थिर है, चंचल है। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, बेचारा उदास, खाना नहीं खा रहा। कुल मिला के मन चंचल अगर प्रसन्नता में हो रहा है तो भी आपके लिए हानि है, क्योंकि आप अपने स्वभाव को खो चुके हो। और मन अगर चंचल हो रहा है दुख के कारण तो भी हानि है, क्योंकि आप अपने स्वभाव को खो चुके हो। जितना स्थिर रहोगे उतनी गहराई तक देख सकते हो। पानी देखना, पानी, नदी के पानी में नीचे का सब कुछ दिखता है अगर लहरें ना हो तो। स्विमिंग पूल तो आपने देखा ही होगा, 20 फीट गहरा पानी भी स्विमिंग पूल में बड़ा इजीली दिखता है। क्यों, कैसे दिखता है? वो देख लेता है नीचे बड़ी चीजें, क्योंकि पानी स्थिर है। आज आप लोगों का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ब्रेन का, वो क्यों रुक गया है? क्योंकि स्थित प्रज्ञ नहीं हो रहे हो। और ये बहुत बड़ा गुण है स्थित प्रज्ञ होना, छोटा मोटा गुण नहीं है। इसके लिए इस स्थान तक, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कई सालों की मेहनत चाहिए। गुरु द्रोण ने कहा कि ऊपर एक पेड़ में कैरी दिखा दी कि इस कैरी को देख लो, इसको एक तीर से तोड़ना है। सबसे पूछा कि क्या दिखा? किसी ने कहा पेड़ दिखा, किसी ने कहा तोता दिखा।
अर्जुन ने कहा सिर्फ वो आम की कैरी दिख रही है। कैसे? वो स्थित प्रज्ञ थे। आप सोचो कि तीरंदाजी में क्या स्थित प्रज्ञ बनाया जाता है व्यक्ति को, कि नीचे पानी भरा हुआ है और ऊपर एक चक्र घूम रहा है, नीचे देख करके उस चक्र पर निशाना लगाना है। ये कंसंट्रेशन का काम है। बाहर की चीजें आएंगी, आपको हिलाएंगी, झकझोर देंगी, लेकिन अपन को स्थित प्रज्ञ रहना है। क्योंकि एक इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत सारे साइड इफेक्ट देता है। एक इफेक्ट, आप गाड़ी से जा रहे थे और बैलेंस नहीं बना, कहीं आपकी गाड़ी गिर गई, तो आपने तो ये देख लिया कि बॉडी में स्क्रैच आ गया है, साइड इंडिकेटर टूट गया है, लेकिन उसको ध्यान से देखो, अंदर के पुर्जे भी हिले हैं। बिना अंदर के पुर्जे हिले गाड़ी गिर नहीं सकती। ये चीज जितनी जल्दी आप समझ लोगे, आप अपने लक्ष्य को उतना जल्दी उतना बड़ा प्राप्त कर लोगे। स्थित प्रज्ञ बनो। बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। जब बिजनेस में कंपटीशन होता है तो क्या होता है? कॉम्पिटिटर गाली भी देता है, कॉम्पिटिटर बहुत सारी बातें भी कहता है, वो आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी भी लेता है, जहाँ जहाँ आप माल बेचने जाते हो वहाँ बेचने भी जाता है। वो इंतज़ार करता है कि तुम बिखरो, और तुम बिखरे और हम निखरे, और तुम नहीं बिखरे तो तुम ही निखरोगे। इसलिए कोई भी जीवन का निर्णय हो, थोड़ा रुको, सोचो, समझो, फिर उस निर्णय को लो। अपने मन को भटकने से रोको। जिसका मन नहीं रुका वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। जब भी आपका मन चंचल हो, तो मैं हर किसी के मन में आता है कि उस समय करें क्या। जिसके ऊपर प्रॉब्लम आती है वही जानता है, जिसके ऊपर नहीं आई वो क्या जानेगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि मन भटके, मन चंचल हो, रुक कर के गहरी सांसें लेके गहरी सांसें छोड़ो। जितनी गहरी लो उतनी लंबी छोड़ो। रोको, छोड़ो। आप देखना आपकी मन की चंचलता कम हो जाएगी। जब कभी ठंड लगे, सांस रोक के देखना आप। बहुत तेज गर्मी लगे, सांसें रोक के देखना आप। जब बहुत तेज ठंड लगती है, बहुत तेज गर्मी लगती है, आप सांसें रोकना, आपकी ठंडी गर्मी का एहसास कम हो जाएगा। प्रयास करना, ट्राई करना। जब आपका मन चंचल हो, भटक रहा हो, रोको उसको, सोचो, श्वास को रोको। सांसें तो तुम्हारे हाथ में है ना, सांसें तुम्हारे हाथ में है। सांसों को रोक लेने से मन रुक जाता है। तो क्यों ना अपन अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाने का प्रयास करें। लक्ष्य छोटे हो या बड़े हो, शेर से एक बात सीखना चाहिए, सिंह से एक बात सीखना चाहिए कि लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, डेडिकेशन उतनी होना चाहिए। हर बार डेडिकेशन आपका 100% ही होना चाहिए। अगर शेर हाथी का शिकार करे और शेर एक गीदड़ का, गधे का शिकार करे, वो उतनी ही ताकत से करता है, स्थित प्रज्ञ रहता है। मुझे अपने कार्य में स्थिर रहना है। ऊंचाइयां भी उसी को मिलती हैं, सफलता भी उसी को मिलती है, और ऊंचाइयों की परिभाषा भी वही बनता है जो स्थित प्रज्ञ रहता है। समस्याएं आएंगी, हो सकता है वो आपके द्वारा लाई गई हो, किसी और के द्वारा दी गई हो, आएंगी, लेकिन उस समय स्थिर कैसे रहें। स्थिर रहने का मतलब ये नहीं कि कायर हो जाएं। स्थिर रहने का मतलब ये है कि उद्वेलित ना हो जाए, अति प्रसन्न ना हो, अति उदास ना हो। उसको गंभीरता से अपन कैसे ले सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जैसा है वैसा देना भी पड़ेगा। अगर किसी ने कोई अच्छी बात बताई है तो गंभीरता के साथ मुस्कुराहट दो। किसी ने कोई दुख की खबर दे दी तो गंभीरता के साथ उदास हो। किसी ने बोला आपको कि अपन को इसका ये प्रॉफिट हो गया है, वो गंभीरता के साथ मुस्कुराहट है। और वो जो भावुकता के साथ होती है, वो टी शर्ट उतार के नाचना जो है ग्राउंड में,
वो भावुकता के साथ खुश होना है, नहीं, भावुकता के साथ नहीं, स्थित होकर के। दिन निकल जाएंगे, बातें रह जाएंगी, और बातें रह जाएंगी तो नई बातें आएंगी। आज की नीति में ये कह रहे हैं कि जिस काम में मन चंचल हो उस काम को सबसे पहले छोड़ दो, क्योंकि मन की चंचलता आपके सारे काम बिगाड़ देगी। जो भी आप काम करो और आपका काम जिस काम में जिस मन चंचल हो रहा है उस काम को छोड़ते जाओ। बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, जब फोन स्क्रॉल करते हो आप लोग तो मन स्थिर रहता है कि चंचल? बट ऑब्वियस चंचल रहता है। लेकिन जब चेस खेलते हो तब आपका मन स्थिर रहता है। चलो आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, आपका मन स्थिर रहता है कि यार अपन को अब इसके बाद ये वाली, उसके बाद वो वाली क्वीन भी चाहिए। तो मन अगर स्थिर है तो आप देखो कि चीजें आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आदमी को बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो हाउस वाइफ है उनको घर में काम करने में तकलीफ क्यों हो रही है? मन चंचल है। अगर एक छोटा बच्चा स्थिर होकर के पढ़ाई करता है, 3 दिन की पढ़ाई भी 3 घंटे में कर सकता है, बट वो बैलेंस नहीं बना पाता। पढ़ाई के समय मन चंचल रहता है, और जब मन चंचल रहता है तब भी चंचल रहता है। जितने समय पढ़ो उतने समय अगर स्थिर है बच्चा तो जरूर सफलता मिलेगी। माता पिता से एक बात कहता हूँ कि बच्चों को खेलने से रोके ना, बच्चों को खेलने से रोके ना, लेकिन खेल उस समय हो जब पढ़ाई हो चुकी हो, और खेल वो हो जिससे उनके गुण बढ़े। पहले के लोग खेलते थे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर लगाते थे, बैलेंस बनाते थे। और भी बहुत सारे खेल होते थे, नदी पहाड़, तो दिमाग चलता था कि अब ऊपर खड़े होना है। इंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट, अब वो आदमी कलर के लिए ढूंढता था, दिमाग काम करता था कि कलर कहाँ मिलेगा, क्योंकि इतनी एरिया में ही कलर, तो ब्रेन एक्टिव होता था। एक टायर लेकर के पूरे गांव का चक्कर लगा लेते थे, वो बैलेंस बनाता था। चलते थे तो बॉडी आपकी एक्टिवेट होती थी। जो पुराने खेल थे उनमें चीज़ें थी। अब तो फोन में ही आपको एक जगह बिजी कर दिया है ताकि ब्रेन डेवलपमेंट ना हो। ऐसे काम को छोड़ दें जिससे आपका मन स्थिर ना हो, मन चंचल हो, ऐसे काम को छोड़ दो। जिन भावों से मन विचलित हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप अपने पद को खो रहे हो, उन भावों को छोड़ते जाओ। एक बार की गलती जीवन भर का दुख है। अभी होली निकली है, बहुत सारे लोगों ने खूब रंग लगाया, सस्ते सस्ते रंग ला करके, केमिकल वाले रंग लगाए। किसी का चेहरा जल रहा, किसी के फोड़े फुंसी हो गए, किसी का रंग ही नहीं जा रहा। क्यों खेली थी होली? नहीं खेलते ना। खेली क्यों थी? इसलिए खेली थी। अब नहाओ, 5-10 बाल्टी पानी बहाओ, पूरे मोहल्ले को धोबी घाट बनाओ। समझिए, जो काम आपके मन को चंचल करता है, अपनी स्थित प्रज्ञता को नाश करता है, उस काम को छोड़ो। हमें तो काम से मतलब है। बहुत सारी चीजें लाइफ में क्लैरिफिकेशन कर देने से बिगड़ जाती हैं। बहुत सारी चीजें क्लैरिफिकेशन नहीं करो तो बिगड़ जाती। बैलेंस करो, कहाँ क्लैरिफिकेशन करना है, कहाँ नहीं करना है। जहां करना पड़ता है वहां करो, जहां नहीं करना छोड़ो, आगे बढ़ो। किसी को कन्विंस करना बड़ी बात नहीं है, खुद को कन्विंस करना बड़ी बात। आप बाजार में निकले हो, सुबह सुबह मंदिर जा रहे हो और नाश्ते का ठेला दिख गया, मन कह रहा है कि खा लो, दूसरा मन कह रहा है कि मंदिर जा लो। फिर भी जीतेगा वही मन जो मन दृढ़ होगा। दृढ़ होगा तो मन कहेगा पहले मंदिर चलो फिर खा लेना। कई लोग रहते हैं भटक जाते हैं, कई लोग रहते हैं सुलझ जाते हैं। जो स्थित प्रज्ञ रहेगा वो भटकेगा नहीं। समस्याएं लाखों प्रकार की आ जाएं लेकिन वो भटकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। जो महान व्यक्तित्व बन चुके हैं या जिन जिन को महान व्यक्तित्व बनना है, स्थित प्रज्ञ शब्द को जोड़ के रखें अपनी लाइफ से।
कोई भी काम बिगड़ेगा भावुकता से बिगड़ेगा, कोई भी काम बनेगा स्थिरता से ही बनेगा, स्थिरता से ही बनेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखना, जब मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है ना, तो जितने प्रोजेक्ट जो बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, सब बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन स्थिर नहीं थी। जब मशीन स्थिर नहीं तो ये लॉस हो गया, तो इंसान स्थिर नहीं रहेगा तो कितना लॉस होगा। लाइफ में एक्सीडेंट हो या रोड पे एक्सीडेंट हो, मन की चंचलता के कारण होता है। इसलिए कह रहे हैं कि मन की स्थिरता बहुमूल्य है। जो आपके मन की स्थिरता है वो सबसे बहुमूल्य है, और उसी से सारे काम बनते हैं। किसी को मोक्ष जाना है, मन की स्थिरता। किसी को पढ़ाई करना है, मन की स्थिरता। किसी को भगवान की भक्ति करना है तो मन की स्थिरता। आप मुझे यहां सुन रहे हो, मन की स्थिरता। अगर आप सोचो कि चलो 2 मिनट और बचे हैं, बस खत्म हो जाए फिर अपन चलते हैं, तो आप मुझे सुन नहीं पाओगे। जो बच्चे बाहर जाके स्टडीज कर रहे हैं, मन चंचल है इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे। अब वो मन चंचल क्यों है? किसी लड़के या लड़की को देख के चंचल है, किसी व्यसनों के लिए चंचल है, या कोई नया पाप ढूंढ लिया उसमें चंचल है। ब्रेन तो हर किसी के पास वही है। आप बोलो कि उसका दिमाग ज्यादा काम करता है, नहीं नहीं, दिमाग सबका बराबर काम करता है। चोरी करने में करता है, पढ़ाई करने में नहीं करता है। वीडियो गेम खेलने में लगता है, पढ़ाई करने में नहीं लगता। इसका मतलब दिमाग तो काम कर रहा है, बट उसको डायरेक्शन सही नहीं दी गई। मन की स्थिरता की ओर आए, स्थित प्रज्ञ बनने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है जिस दिन आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, सफलता आपको ढूंढती आपके घर तक आएगी। मैंने तो देखा है, मैंने कुछ प्राप्त भी किया है, आप भी कर सकते हैं। आसपास का वातावरण, आसपास के लोग आपसे तभी आकर्षित होते हैं जब आप एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनते हैं। इस शब्द को अपना आइकन बनाएं। हर चीज में रिएक्शन देना जरूरी नहीं, हर बार चुप रहना भी जरूरी नहीं। कई बार कहना पड़ता है, कई बार सहना पड़ता है, और यही बैलेंस है लाइफ का। और कहना भी ऐसे पड़ता है कि काम बन जाए। क्या युद्ध नहीं किया राम ने? क्या युद्ध नहीं किया पांडवों ने? युद्ध किया, लेकिन स्थित प्रज्ञ होकर युद्ध किया। जहां जरूरी था वहां युद्ध किया। आज के जैसे नहीं कहीं भी कुछ भी कर दो। क्यों ना अपने जीवन को अपन बड़े व्यक्तित्व से जोड़ें, अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाएं। आने वाला वक्त आपका होगा, आने वाला दौर भी आपका होगा। आप अपने फील्ड में टॉप करोगे अगर स्थित प्रज्ञ रहोगे तो। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।